बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। हानिया फूड कॉर्नर में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। यह बहुत ज़बरदस्त सी और ढाबा स्टाइल में, लेकिन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने बहुत कम लिए हैं, लेकिन कम इंग्रेडिएंट्स में आपको बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी। तो चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चने की दाल ली है और इसे मैंने बॉईल कर दिया है। मेरे पास चने की दाल है, बॉईल है, और यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ का प्याज लिया है और उसे कटिंग कर दी है। 2 अदद हरी मिर्ची ली है मैंने, उन्हें बारीक काट दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। ठीक है, और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने ½ टी स्पून, और सूखा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया है मैंने ½ टी स्पून, और गरम मसाला मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें हम और कोई इजाफी इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करेंगे। कम इंग्रेडिएंट्स में ढाबा स्टाइल दाल मैं आप लोगों को बनाना बताऊँगी और ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। तो आगे चलते हैं और बिस्मिल्लाह करके और दाल बनाना शुरू करते हैं। तो आइए चलिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैं डालूंगी तकरीबन आधा कप घी लूँगी, क्योंकि मैं ढाबा स्टाइल बना रही हूँ और उसमें घी ज़्यादा होता है। अगर आप ऑयल लेंगे तो आप पौना कप ऑयल लेंगे। ठीक है, हाफ कप से कम। इसमें डालूंगी दरमियानी साइज की प्याज। अच्छे से फ्राई करें। अपना प्लीज़ कमेंट किया कीजिए और बताया कीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और आप लोगों को और जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हैं आपको समझ में नहीं आती, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी। मैं हैवी किस्म की कुकिंग नहीं करती। नॉर्मली जो हमारी डेली रूटीन है, यानी आप ये समझ लें कि आज क्या पकाने के सेशन में आप मेरे चैनल को सर्च करके और हानिया फूड कॉर्नर को आप सर्च करके आप डेली बेसिस पे जो भी खाने बनाते हैं, सिंपल एंड इजी आपको मेन्यू मिल जाएगा। बहुत आसानी होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको देखें प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसमें बाकी मसाले ऐड करूँगी। इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है मेरे पास, वो मैं ऐड करूँगी। और आप मैंने कुछ चैनल पर सर्च कीजिएगा, इसमें मैंने आपको चावल के कबाब बनाना बताए हैं, जैसे सिंपल नॉर्मल फ्रिज वगैरह में खाने बच जाते हैं, तो इसके साथ आप जो हैं किस तरह कबाब या सैंडविचेस वगैरह बना सकते हैं, उसकी मालूमात भी आपको मिलेगी। आप फ्रिज में रखे हुए खाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये मसला हल हो सकता है कि क्या बनाना है। आप फटाफट जो है वो चावल निकालें फ्रिज में से और उनकी ज़बरदस्त से कबाब बनाएं और सर्व करें और दाल वसूल करें। ठीक है, लहसुन जो है वो ब्राउन गोल्डन हो गया है, और अब मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, यहाँ
पर चूल्हा जो है वो मैं हल्का कर दूँगी, चूल्हे की आँच। सूखा धनिया है 1 टेबलस्पून, और इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसको भून के और इसमें दाल ऐड कर दूँगी। यहाँ पर आधा किलो दाल है मेरे पास। इसे मैंने धो के और बॉईल कर दिया है। ठीक है। अच्छा, आजकल चूँकि गर्मियों का मौसम है तो धनिया नहीं मिलता है यार, धनिया का बहुत मसला बना है। अगर आपकी तरफ मिलता है तो प्लीज़ दरख्वास्त कर दिया कीजिए, क्योंकि मेरा इरादा था चटनी बनाने का। मैंने दही तो मंगवा लिया लेकिन धनिया नहीं मिला, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इशू बना हुआ है। और अब इसके साथ ही मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। तो आप, क्योंकि मैंने जब दाल बॉईल करने के लिए रखी थी तो इसमें भी मैंने नमक जो था वो डाला था। तो हम तो खाने में कम नमक इस्तेमाल करते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप जितना भी इस्तेमाल करते हैं, तेज़ कम, उस हिसाब से नमक डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं फ्लेम को तेज़ करूँगी और अब मैं डालूँगी आखिर में गरम मसाला है यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और सिंपल एंड इजी रेसिपीज़ मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ। अगर आप नए कुकिंग सीखने वाले हैं तो आप जो हैं इजीली रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैं बाहर के मसाले, पैकेट के मसाले नहीं यूज़ करती है। मैं आप लोगों को बार बार बताती हूँ, मैं बाहर के मसाले जो हैं, बाज़ारी मसाले, पैकेट के मसाले बहुत कम यूज़ करती हूँ या फिर यूज़ ही नहीं करती। नॉर्मली जो हमारे खाने हैं और जो मसाले हमारे घर में हैं, उनके साथ जो है वो मैं नई एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे अपने स्टाइल हैं, यानी आप ये समझ लें कि मेरे स्टाइल की कुकिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हरी मिर्चें। 2 अदद हरी मिर्चें थी, मैंने बारीक काट के रखी हुई थी, मैं डाल दूँगी। ठीक है। दाल जो है वो बॉईल है। लाल मिर्चें भी मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। अब मैं करूँगी ये कि अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। मैं इसे कवर करके रख दूँगी और फ्लेम यहाँ पर बहुत तेज़ है, इसे मैं मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी। और ताकि ये जितने भी मसाले वगैरह हैं ये सारे जज़्ब हो जाए। ठीक है। और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट भी बहुत होंगे। 5 से 6 मिनट आप इसे कवर करके रख दें और उसके बाद ज़बरदस्ती दाल का आप सर्व करें। यहाँ पर मिस्टेक ये हुई है कि मुझे धनिया नहीं मिला, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती चटनी भी शेयर करती हूँ, सैलेड शेयर करती हूँ। तो ये तो सिंपल सी मैंने दाल आप लोगों से शेयर की है। प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब करते हैं ज़बरदस्ती दाल। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ठीक है। अगर यहाँ पर अब आपके पास एक ऑप्शन है कि मैंने जो है वो दाल को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं कर दिया। ठीक है। आप अगर चाहें तो आप इसे और मज़ीद खुश्क कर सकते हैं।
सिंपल सी रेसिपी है। मैं फिर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने आधा किलो दाल ली है चने की, और उसे मैंने धो के बॉईल करके और साइड पे कर दिया था। अच्छा, उसमें मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली, और जब वो ब्राउन हो गई अच्छे से तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून। उसे मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन किया। उसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर और सूखा धनिया ऐड कर दिया। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने जो मेरे पास बॉयल दाल थी मैंने वो ऐड कर दी। मैंने एक ज़बरदस्त सी, अच्छी सी, इजी सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।